लगातार गर्मी पड़ रही है और हीट वेव से हर कोई परेशान है। सबका एक ही सवाल है कि इस गर्मी से राहत कब मिलेगी। पारा लगातार अगर 44.1 तक हम बात करें वो क्रॉस कर गया है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इस पर हमारे साथ बात करने को मौसम वैज्ञानिक हैं शिवेंद्र सिंह, उनसे बातचीत करते हैं। शिवेंद्र जी, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है इसकी असल वजह क्या है और कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है इस बार? देखिए, हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, पर हाँ, ये जो स्पेल हमारा हीट वेव का स्पेल रहा है, प्रिलॉन्ग स्पेल रहा है। अगर हम देखें तो मिड मई से लेके अप्रैल तक हमारा काफ़ी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहे हैं, जो टेम्परेचर बहुत ठंडे रहे थे। ये 16 मई के बाद से लेके अब तक अगर आप काउंट करें तभी जो है हमारे टेम्परेचर्स बढ़े हैं। पर जो हीट वेव का स्पेल है थोड़ा लंबा स्पेल चल रहा है। रिकॉर्ड कई जगहों पे हमारे रिकॉर्ड्स के आसपास टेम्परेचर पहुँचे हैं, पर ऐसे रिकॉर्ड टूटने वाली बात नहीं। पर हाँ, जो मेन देखने वाली बात है कि स्पेल लंबा है और कंटिन्यूस चल रहा है, वही है। और अच्छा, मौसम विभाग से तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस वर्कशॉप में काफ़ी क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ है कि किसी ने अपने घर में कोई फंक्शन कराना है, कोई बोल रहा है 15 जून तक ये मौसम ठीक हो जाएगा, कोई कह रहा है इसका रीज़न क्या है। एक्चुअल में इसका रीज़न आप क्या मानते हैं कि इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है? देखिए, जो मीटरोलॉजिकली जो बात करें तो वो 3-4 कारण से, जैसे हम सब जानते हैं कि एक हीटिंग सोलर इंसुलेशन, आपकी जो सन की किरणें अर्थ पे पहुँचे हीट करेंगी। अगर आपकी क्लाउड फ्री स्काई रहती है तो सोलर इंसुलेशन ज़्यादा है, तो इस दौरान क्लाउड फ्री स्काइज रही, कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई वेदर नहीं हुआ, जिसके कारण ड्राई वेदर प्रिवेल कर रहा था और हीटिंग हो रही थी। दूसरा जो हमारा मेन हीटिंग होती है वो राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं और एडजॉइनिंग जो पाकिस्तान का रीजन है, वहाँ पे रेगिस्तान, वहाँ बहुत हीटिंग होती है। अगर हमारी विंड डायरेक्शन वहाँ से हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मल एडवेक्शन। तो अगर हमारी डायरेक्शन वहाँ से हो तो वहाँ से जो हीटिंग है वो इंक्रीज़ होती है। तीसरा जो कारण होता है वो हमारा बोलते हैं कि मिडल ट्रोपोस्फेयर या अपर ट्रोपोस्फेयर में अगर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो वो एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी लाती है और सब्सिडेंस कॉज करती है। जब भी सब्सिडेंस होती है तो उसके कारण भी हमारी जो है हीटिंग इंक्रीज़ होती है। तो इन सब का जो मिला जुला कारण के कारण ये सब जो हीटिंग है होती है। अच्छा, इसके कई कारण साइंटिस्टली भी देखे जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन की वार हुई, दुबई में आर्टिफिशियल रेन हुई, जो भी इसके मेजर कारण माने जा रहे हैं, क्या ये भी कारण हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि सबका एक मिला जुला, बट जो एग्जैक्ट आप पर्टिकुलरली पिन पॉइंट उसको विदाउट रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कहना हम ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेटली कारण है, पर क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये आज हीटिंग हुई, ये सवाल को एड्रेस हम नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर, अगर आप एवरेज टेम्परेचर काउंट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, 15 मई से पहले तो टेम्परेचर बिलो नॉर्मल था, बहुत नीचे टेम्परेचर था और अब बढ़ गया। ये वेरिएबिलिटी जो है, मतलब कभी टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और कभी कहीं जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वेरिएबिलिटी इंक्रीज़ होना ज़रूर देखा गया है कि कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है, एक पैटर्न। तो इसको एग्जैक्टली डायरेक्ट हम एड्रेस ऐसे नहीं कर सकते हैं। जब ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है वो एवरेज टेम्परेचर्स की बात की जाती है कि ओवरऑल टेम्परेचर जो है 0.5 डिग्री राइज है। जो विद इन दैट सिस्टम जो ईयरली या मंथली स्केल या वीकली स्केल पे जो वेरिएबिलिटी आती है, वो ग्लोबल वार्मिंग उस वेरिएबिलिटी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये एक रिसर्च का विषय है। अच्छा, मौसम विभाग ने एक चेतावनी दी है कि सीवियर हीट वेव चल रही हैं, लोग बाहर ना निकलें एक पर्टिकुलर टाइम पर। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हीट वेव, एक सीवियर हीट वेव को? देखिए, मैंने अभी भी जैसे पहले भी बताया कि जो 45 डिग्री एक्चुअल टेम्परेचर और डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल से डिफाइन किया जाता है। एक्चुअल टेम्परेचर जब भी 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है इनलैंड स्टेशन पे तो उसको हम हीट वेव कह देते हैं। वहीं अगर 47 डिग्री क्रॉस करता है तो उसको हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा क्राइटेरिया जिसको हम डिपार्चर बेस्ड क्राइटेरिया कहते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा डिपार्चर 4.5 से लेके 6.5 डिग्री तक है तो उसको हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। प्लस उसी तरह से अगर हमारा 6.5 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम सीवियर हीट वेव कहते हैं। मौसम विभाग ने अपनी तरफ से एक एडवाइजरी भी दी थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइस जारी किया है, कौन से टाइम में पर्टिकुलर है कि लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए घरों से? देखिए, ये तो एक बिल्कुल कॉमन नॉलेज है कि जब सबसे ज़्यादा हीट होता है, हीट 11 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक सबसे ज़्यादा, जब सन हमारा पीक पे होता है, सबसे ज़्यादा हीटिंग हो रही होती है, तो उस दौरान बाहर अनअवॉइडेबल हो, जो अवॉइडेबल हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अनअवॉइडेबल तो आपको जाना ही पड़ेगा, पर उसमें अगर आप जाते हैं तो प्रिकॉशन लेके जाएँ। मेन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को घर में लॉक कर दें, बंद करके अंदर बैठें। उस एडवाइजरी का मतलब वो बिल्कुल नहीं है। इस एडवाइजरी का मतलब ये है कि लोग कॉशियस रहें अपने उसके बारे में। जैसे अगर किसी को कुछ फील होता है, किसी को चक्कर आते हैं, कुछ आते हैं, तो वो एडुकेट हेल्प ले, उस चीज़ को इग्नोर ना करे। इस चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये चीज़ होती है। इसका कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि आप घर से बाहर निकलना बंद कर दें। इसका मतलब ये है, जैसे कई बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं जो ऑलरेडी हीट को रिलेटिवली सेंसिटिव हैं,
वो बाहर जाने को अवॉइड करें। ये हमारे पर अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को अपने हॉस्पिटल लेके जाना है तो आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, या फिर कोई नौकरी पेशा आदमी है वो तो बाहर जाएगा ही। पॉइंट ये है कि जब आप जा रहे हैं तो एडुकेट अपनी हेल्प लेके जाए। हम पहले से बता दें कि इन दिनों में गर्मी है, छाता रखें, अपने साथ पानी रखें, एक सर पे सर ढक के बाहर निकलें। अगर ज़्यादा देर आपको पता है कि मैं धूप में मुझे आधा घंटा हो गया है तो कोशिश करो कि पेड़ के नीचे छाँव में खड़े हो जाओ। ये जैसे कोई एग्रीकल्चर लेबर है या कोई कंस्ट्रक्शन का जो लेबर है, अगर बहुत ज़्यादा हीट वेव डेज हैं तो वो काम अर्ली मॉर्निंग में अपना कर लें या इवनिंग में काम कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि सब काम बंद करके, वैसा नहीं है, पर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसका थोड़ा ध्यान रखना, पानी ज़्यादा पीना जो हमारे सजेस्ट किया जाता है। बस ये छोटी छोटी जो हिदायतें हैं, जो जो प्रिकॉशन हैं, जिससे हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को हीट वेव के प्रकोप से बचा सकते हैं। अच्छा सर, मौसम विभाग टाइम टू टाइम येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी करता है, इसका मतलब क्या होता है, लोग इससे क्या माने? देखिए, सीवियरिटी और हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है उस चीज़ को, दोनों चीज़ों का, कोई भी वेदर की सीवियरिटी को देखते हुए और उसका इम्पैक्ट को देखते हुए, अगर हमको लगता है कि उसका इम्पैक्ट थोड़ा माइनर इम्पैक्ट है तो उसको हम येलो अलर्ट में देते हैं। उससे ज़्यादा इम्पैक्ट है तो ऑरेंज अलर्ट में, अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है तो उसको रेड अलर्ट में देते हैं। इनका इंटेंसिटी वाइज और हमारी कॉन्फिडेंस वाइज, जैसे मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ, हमारा जो IMD का जो फोरकास्ट होता है वो कभी भी 100% एक्यूरेट के साथ हम नहीं बोलते हैं। ये हमेशा प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट होता है कि कितने % चांसेस हैं किसी वेदर के अकर करने के। अगर किसी वेदर सिस्टम के अकर होने के चांसेस बहुत कम हैं तो, और हमको लगता है पर वो सीवियर वेदर भी है तो उसके कम है, तो उसको येलो अलर्ट में एक एडवाइजरी टाइप के में जारी किया जाता है। अगर हम अपना दो चीज़ों में, एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल किसी वेदर को अगर करने में, और दूसरा उसकी सीवियरिटी, अगर ज़्यादा सीवियरिटी है तो उसको भी हम ज़्यादा देते हैं, अगर उसका हमको कॉन्फिडेंस लेवल कम है किसी वेदर का तो उसको हम नीचे लेवल की वार्निंग्स में भी इशू करते हैं। अंत में सर, मौसम से कब तक राहत मिल जाएगी? आपको क्या लगता है, गर्मी से कब तक राहत मिलेगी और मानसून कब तक आएगा? देखिए, जो मानसून का है, मेन गर्मी का है, जो अभी हमारा रेड अलर्ट, हमारे आने वाले 2 दिनों तक जो हमारा रेड अलर्ट है, उसके बाद डे 3 में हमारा ऑरेंज है, उसके बाद हमारा येलो अलर्ट है। तो आने वाले 2 से 3 दिन जो हमारा गर्मी ऐसी बरकरार रहेगी, उसके बाद स्लाइट फॉल इन मैक्सिमम टेम्परेचर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मौसम विभाग को लेकर तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, मौसम विभाग के साइंटिस्ट हैं शिवेंद्र सिंह, इन्होंने हर बात का बखूबी जवाब दिया कि भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है, इसके क्या कारण है और लोग किससे एहतियात बरतें। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।